नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पी न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर फैसला 11 दिसंबर पीर को सुनाया जाएगा। हजारों लोगों ने किया इश्कबार आंखों से इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को अलविदा। इंस्पेक्टर 29 अक्टूबर क्रिकेट खेलने के दौरान दहशतगर्दाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे। ईदगाह जैसे हमलों से बचने के लिए पुलिस को सख्ती से एसओपीज पर अमल करना चाहे विजय कुमार। कोई अल्फाज इतने मजबूत नहीं है कि मदर इंडिया के बेटे को खोने के दर्द को बयान कर सके। एलजी मनोज सिन्हा। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी किया इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को खराज अकीदत पेश। उस्मान मजीद अपनी पार्टी की जानिब से बारामूला पार्लिमानी निशस्त से इलेक्शन लड़ेंगे, जराया। और चिलय कलान से पहले ही चिलय कलान श्रीनगर में दर्जा हरारत -11 तक पहुंच सकता है, महकमा मौसमियात। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच 11 दिसंबर को आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिका रियासती जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली अर्जियों के बीच पर अपना फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवी चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजू खन्ना, पीआर गावी और सूर्य कांत पर मुश्तमिल 5 जजों की आईनी बेंच पीर को फैसला सुनाएगी। याद रहे, 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिन तक दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला महफूज किया है। क्या फैसले के बाद इस पर सियासत खत्म होगी या ये एक नई सियासत को जन्म देगी। पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को आज हजारों लोगों ने इश्कबार आंखों से अलविदा किया। गुज़श्ता रोज जब यह खबर आई कि एम्स दिल्ली में नरवारा ईदगाह श्रीनगर के रहने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हुई है, तो सैकड़ों लोगों ने उनके घर की तरफ रुख किया। रात भर इंतजार के बाद जब आज सुबह उनकी जस्ते खाकी श्रीनगर पहुंचाई गई, तो हजारों लोगों ने उनकी नमाजी जनाजा में शिरकत की और इश्कबार आंखों से अलविदा किया। दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार, खासकर औरतें सीना को भी करते नजर आए। पेश है मोहम्मद सालिया की ये रिपोर्ट। पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की जस्ते खाकी को एम्स दिल्ली से आज सुबह श्रीनगर लाया गया। याद रहे, इंस्पेक्टर 29 अक्टूबर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में दहशत गर्दाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे और गुज़श्ता रात ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। वही पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद के ताबूत पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब के मौके पर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार ने तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान और दीगर रैंक को हिदायत दी है कि वो छुट्टी या ड्यूटी पर होते हुए एसओपीज पर सख्ती से अमल करें ताकि ईदगाह जैसा वाक़ा दोबारा पेश न आए। चाहे छुट्टी पर जाए या कहीं घर जाना हो, बिना हथियार जाना हो, तो किस ढंग से रहना चाहिए, जागरूकता को बताया गया था। लेकिन कभी कभी इसमें कमियां हो जाती है तो जिसका हम लोग को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल वैसे इनपुट भी था, हर एक को पुलिस डिपार्टमेंट हर एक कर्मी को बताया भी गया था। फिर भी कभी चूक हो जाती है और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जितने भी सिपाही होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन दोनों किया हो रहा है, तो उसका पार्ट है, ये जारी रहेगा और उसमें हम काइनेटिक ऑपरेशन में और जोर दे रहे हैं हम लोग। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को खराज अकीदत पेश किया। एक सरकारी तर्जमान ने एलजी का हवाला देते हुए कहा कि कोई अल्फाज इतने मजबूत नहीं है कि मदर इंडिया के बहादुर बेटे इंस्पेक्टर मसरूर अहमद को खोने के दर्द को बयान कर सकें।
मैं इसकी हिम्मत और कुर्बानी को सलाम पेश करता हूं। गम की इस मुश्किल घड़ी में मैं शहीद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूं। इधर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं ने भी इंस्पेक्टर को खराज अकीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, साबिक वजीर आला और डीपीएपी के सरबरा गुलाम नबी आजाद, अपनी पार्टी के सरबरा सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, नायब सदर अपनी पार्टी उस्मान मजीद के अलावा दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को खराज अकीदत पेश किया। वहीं उमर अब्दुल्ला ने अपने दीगर सीनियर लीडरों के हमरा इंस्पेक्टर के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की है। पी न्यूज को बावसूख जराये से पता चला कि अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर ममलिकत उस्मान मजीद शुमाली कश्मीर से पार्लिमानी इलेक्शन लड़ेंगे। अपनी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि जो खबर एक मकामी अखबार में शाया हुई है, जिसमें बारामूला पार्लिमानी नशस्त के लिए सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का नाम शाया हुआ है, वो गलत है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि अगर अपनी पार्टी ने इस हवाले से अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया, तो हम पार्टी का मानना है कि शुमाली कश्मीर पार्लिमानी हलके के लिए उस्मान मजीद ही अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, जिसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। चले कलान की शुरुआत से कबल ही शदीद सर्दी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपने लपेट में ले लिया है, जिसके नतीजे में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। श्रीनगर में एक बार फिर रवा मौसम की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई और शबाना दर्जा हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुलमर्ग -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्द तरीन इलाका रिकॉर्ड किया गया। दिन भर खुली धूप निकलने के बायस रातें इंतहाई सर्द होने वाली है और रिकॉर्ड साज ठंड ने लोगों को गूनागूं मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस दौरान महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले कई रोज तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा और रात के दर्जा हरारत में मजीद गिरावट आ सकती है और -11 तक पहुंच सकता है। इधर शहरी श्रीनगर समेत वादी भर में सख्त तरीन ठंड जारी रही और दिन के वक्त भी लोगों को आने जाने में सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि सूबा जम्मू जो कश्मीर के निस्बतन गर्म खिता है में भी सर्दी की लहर हर गुजरते दिन के साथ अपने तीखे तेवर दिखा रही है। नाजरीन, ये थी कुछ अहम खबरें। इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के नए शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।